भारत का बढ़ रहा डिफेंस बजट, दुश्मन की सांसें गई उलट पलट, भारत खड़ा सीना ताने, दुश्मन लगा गिड़गिड़ाने। भारत की सेना की ताकत दुनिया जानती है। हिंद के जवानों के जोश के आगे पहाड़ों को पसीना आ जाता है। एक एक जवान सैकड़ों दुश्मनों पर भारी पड़ता है। भारतीय शूरवीरों के इस हौसले से दुनिया वाकिफ है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई उसे छेड़े तो उसे वो छोड़ता नहीं। किसी भी सेना में जवानों के जोश के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। दुनिया की किसी भी सेना के सैनिक से हजारों गुना ज्यादा हौसला भारतीय सैनिकों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के सैनिक अपने वतन को प्यार करते हैं, लेकिन भारत के सैनिक अपने देश को अपनी मां मानते हैं। आज के वक्त में किसी भी सेना में हौसले के साथ साथ तकनीक की भी जरूरत होती है, और महाशक्ति बनने के लिए भारतीय सेना में भी अपडेशन की जरूरत थी, और कहीं न कहीं इस मामले में सेना पिछड़ रही थी। सेना को जरूरी अपडेट हथियार नहीं मिल पा रहे थे, जबकि चाइना जैसा दुश्मन सिर पर खड़ा है। जोश हाई होने पर भी सेना तकनीक में पीछे हो रही थी। तकनीकी आदान प्रदान के लिए मजबूत विदेशी नीति व स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत थी, जिस पर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू से ही ध्यान दिया। देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए और जरूरी समझौते किए। अलग अलग देशों से जरूरत के हिसाब से डिफेंस डील की गई। ज्यादातर डील्स में ये ध्यान रखा गया कि डिफेंस प्रोडक्ट भारत में ही बने, जिससे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो सके। जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट को बढ़ाया गया। चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर लगातार विवादों के कारण भारत की प्राथमिकता ये है कि वह अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण और हथियारों के उत्पादन के मामले में मजबूत हो जाए। इसलिए वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए भारत की सशस्त्र सेनाएं देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए कठिन हालात में भी दुश्मन की हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी से डटी हुई हैं। डिफेंस बजट के मामले में भारत नंबर 3। दुश्मन थर थर कांपे, बच गई उनके बीन। ब्रिटेन भी नहीं टक्कर में। दुश्मन पड़े चक्कर में। स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेजेंट में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। इसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। चीन का डिफेंस बजट भारत के मुकाबले तकरीबन 4 गुना अधिक है। इसके बाद ब्रिटेन चौथे नंबर पर है और रूस 5वें स्थान पर है। इन पांचों देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के कुल डिफेंस बजट का 62% है। बाकी 38% में दुनिया के अन्य देश हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कोविड-19 महामारी के बीच भी विश्व का डिफेंस बजट काफी ज्यादा बढ़ा है। वर्ष 2021 में डिफेंस बजट इंटरनेशनल जीडीपी का 2.2% रहा। वहीं 2020 में यह आंकड़ा 2.3% था। अमेरिका ने वैश्विक सैन्य खर्च में पहले स्थान पर रहकर साल 2021 में इस पर $801 अरब का खर्च किया। हालांकि उसका यह खर्च वर्ष 2020 की तुलना में 1.4% कम है। अमेरिका ने साल 2012 से 2021 तक की अवधि में डिफेंस रिसर्च एवं विकास के लिए बजट को 24% तक बढ़ाया है और हथियारों की खरीद पर खर्च में 6.4% की कमी की है। वो नई सैन्य तकनीकों का तेजी से विकास कर रहा है। मोदी सरकार रक्षा बजट लगातार बढ़ा रही है और रक्षा आयात कम कर रही है। अभी समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत ने 11,607 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। इस आंकड़े का महत्व समझना हो तो साल 2014 से 2015 के आंकड़े जरूर देखिए, जब 1941 करोड़ रुपए का हथियार निर्यात हुआ था। साल 2013-14 से देश का रक्षा बजट अब करीब 2 गुना हो चुका है। ये करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए है। साल 2020 में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगी और 460 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। चौथे स्थान पर रहने वाले ब्रिटेन ने वर्ष 2021 में अपने सैन्य क्षेत्र पर 68.4 अरब खर्च किए, जो वर्ष 2020 की तुलना में 3% ज्यादा है। भारत द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे डिफेंस बजट को देखकर दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है। वहीं भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए तमाम देशों ने अलग अलग बहानों से भारत से रिश्ते मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वो भारत के साथ डिफेंस डील कर सके। रशिया से आया S-400, अमेरिका से अपाचे। दुश्मन हुआ बेचैन, भागे नाचे नाचे।
फ्रांस से आया राफेल, शत्रु हुआ बिहार। रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का सानी पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। भारत के दो पड़ोसी दुश्मन चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और इसलिए भारत के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी रक्षा के लिए जरूरी एक ऐसा कवच पा सके जिससे किसी मिसाइल हमले से बचा जा सके। इसलिए भारत ने रूस के साथ $5 मिलियन की डील करके S-400 खरीदा, जबकि अमेरिका ने इसका काफी विरोध किया। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को इस मामले में यह मैसेज दिया कि वो कोई भी फैसला अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा, ना कि किसी के दबाव में। भारत के पास S-400 टेक्नोलॉजी आ जाने से दुश्मन देश बेचैन हो गए हैं, क्योंकि S-400 किसी भी मिसाइल हमले को तबाह करने में सक्षम है। वहीं जरूरत के हिसाब से भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए $930 मिलियन की डील की है। करीब 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। वहीं फ्रांस से हुई $8.7 अरब की राफेल डील ने भारतीय वायुसेना की ताकत को शिखर में पहुंचा दिया है। इस तरह भारत की सेना अब सभी मोर्चों में दुश्मनों को बर्बाद करने में सक्षम है और भारत की इसी ताकत से दुश्मन बेचैन हो उठा है, क्योंकि अब उसे चारों ओर अपनी बर्बादी ही नजर आ रही है। गलती से भी किसी ने भारत की ओर आंख उठाई तो हिंदुस्तानी सेना उसे राख के ढेर में बदल देगी। वंदे मातरम।